सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. तो अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और इसमें कोशिश करेंगे जितने भी हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है गूगल में जो ट्रेंड कर रहे हैं उसको भी कवरेज में लेकर के आएंगे, जहाँ पे खबरें हैं उसके भी कवरेज में लेकर के आएंगे। हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कोशिश करेंगे जिस पे ज़्यादा सवाल होंगे एक दो सवाल वहाँ से ज़रूर लेकर के हम अपने एक्सपर्ट से पूछें। चलिए, और इस बीच है करें कि गुफू खान साहब का रच्ची सर मज़ा नहीं आ रहा है, आप डरते हुए अच्छे लगते हो। अच्छा, कोई हंसते हुए कह रहा है, कोई डरते हुए कह रहा है। चलो, अच्छी बात यह है कि बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, मतलब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। हमारा मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे और आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। सोनाटा सॉफ्टवेयर से ही शुरू करना चाहेंगे। बताइए क्या करना चाहिए, करंट लेवल पे भी क्या कोई खरीदारी के मौके हैं क्या यहाँ पर? है तो सही, और लेकिन उनके लिए जो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये स्टॉप लॉस कटा तो थोड़ा सा और गिरावट आएगी और दोबारा एंट्री बन सकती है। सो विद दैट व्यू, आज का जो प्राइस है 278, यस इट्स अ बाय। डू मेंटेन योर एसएल एट 240 क्लोजिंग बेस्ड। आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 340 ऑनवर्ड्स अप टू मतलब 400 रुपए तक भी, तो आराम से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन सकता है। एंड एज आई सेड, एक बार अगर एसएल हिट भी हो गया तो यहाँ दोबारा एंट्रीज उससे और थोड़े बेहतर प्राइस पे मिल जाएंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार रिवर्सल आने से पहले, कंप्लीट रिवर्सल आने से पहले स्टॉक हल्के चिकन हार्ट्स या जो एंट्रीज होती है उनको निकालता ही है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है। फिलहाल के लिए एंट्री तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, अभी भी एंट्री कर सकते हैं, ये बात अंबाला जी कह रही हैं। अच्छा, एक स्टॉक जो हम पिछले एक महीने से पीछे पड़े हुए हैं, अब अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, वो है एक्साइड का। ईवी वाली बात जो हम लोग जब भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो है वो अंशु सर के हिस्से में जाता है, लेकिन आज रचित सर आपके हिस्से में है। एक्साइड को लेकर के अब कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, 417-18 पे आ गया है, 7.25% ऊपर। ईवी की पॉलिसी भी आ गई, सब कुछ हो गया, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन सब बातों के बीच में क्या पैसे भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे एक्साइड में? सर, अब क्योंकि सभी का नाम है इसलिए एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कल एक प्लेटफॉर्म पे इस पे हमने बाय कॉल इनिशिएट कर दी है। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है, तो जिनके पास है पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो जरूर करें। ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देने, जिनके पास नहीं है उनका बताइए, क्योंकि आपने कहीं और दिया था, तो पहले यहाँ का बताइए जी। अरे तो अंशु सर भी तो कॉल दे रहे थे ना, मैं उस तरीके से अच्छा, ऐसे आ रहे हैं आप। हाँ, एक ही बात है ना सर। अब जिनके पास है अभी बने हुए हैं उनको मैं एक चीज बोलूंगा, एक सप्लाई पॉइंट है जिसको क्रॉस करना अभी इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जो कि निकल के आता है 432 रुपए। उसका ध्यान रखें और उसको टारगेट बना के चलें। अब बात आ जाती है कि जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो ऐसा देखें, 418 रुपए चल रहा है, 402 का यहां से एक इमीडिएट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है और 432 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा है। थोड़ा सा अगर कूल ऑफ करता है तो लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। 432 रुपए को इस बार ब्रीच किया तो मीडियम टर्म में आपको ये 468 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। उस हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर आ गया। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर जो तकनीकी दिक्कतें थी वो समाप्त हो गई हैं, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। 432, 468 के टारगेट, 402 स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए 419 पे अभी ट्रेड करता हुआ। सर लेवल सही है सर? रचित सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, मतलब वो मैं थोड़ा नोट करना भूल गया था ना, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। अंशु सर, चूंकि एक्साइड पे बात हुई है तो हमारा राजा भी स्क्रीन पर लेके आ जाए और उसके बाद से फिर कोशिश करेंगे दो स्टॉक्स डिस्कस करने की। लेकिन पहले जरा हमारा राजा बैटरीज पे आपकी राय क्या रहेगी और इन दोनों में बेटर क्या लग रहा है आपको? सर बेटर तो देखिए एनी डे एक्साइड इंडस्ट्री लग रहा है। 409 का लेवल पार हुआ है तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। अमर राजा में
हालांकि वीकली चार्ट पे एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी थी 20 अप्रैल को, हाई था 61, उसी के अंदर अभी पूरा काम जी। बनेगा 900 के ऊपर। ये जो आपके घर के पास जरूर खुदाई हो रही थी हम- अभी बंद नहीं हुई सर? बात बहुत कट रही है आवाज आपकी। में आज सब जगह इंटरनेट के तार ओहो, आवाज़ ही नहीं आ रही, कट गए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार जरा कनेक्शन जरा अंशु सर का सही करवाइए, तब तक जो है अंबाला मैम से भी इस पर राय ले लेते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा हमारा राजा पे? आप जरा लेवल्स बता दीजिए। अब तब तक अगर अंशु सर जुड़ेंगे तो उनसे दोबारा अपडेट ले लेंगे। ऑलराइट, अमर राजा पे विपुल जी एक कॉल ऑलरेडी जनरेटेड है। बैटरीज वगैरह की जब से बात होनी शुरू हुई थी तो 2-3 स्टॉक्स फाइंड आउट करके देते, एक साइड अमर राजा, एक और था। जी जी, अभी क्या करना है जी? अभी ऑलराइट, व्यू अभी भी एक्सटेंडेड है। 668 सॉरी उल्टा बोला, 868 868 इस लेवल पर भी आप बाय करके जा सकते हो अगर आपने पहले कभी नहीं बाय किया है तो। एक और बात, अगर आपने 1000 के ऊपर की कभी बाय करके बैठे हुए, क्योंकि स्टॉक काफी टूटा था, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महंगी बाय करके हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन भी रखा हुआ हो, तो ऐड भी कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपके लिए जो टारगेट होंगे स्टार्ट होंगे 950 से लेकर के 1100 मिनिमम। और मैं इस बार मोमेंटम हाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब फास्ट मूवमेंट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक। बाय दिसंबर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आपको ये टारगेट्स मिलने चाहिए, तो 6 महीने के समय पर इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस 800 रुपए क्लोजिंग बेस मेंटेन करिए। चलिए ठीक। रचित सर, अंशु सर दोबारा आ गए, तो अंशु सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर जी। सर इसमें एक 60 मिलियन की वीकली बड़ी वॉल्यूम बार बनी थी 20 अप्रैल को, हाई था 957, लो था 761, उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। प्राइमरी ब्रेकआउट 900 रुपए के ऊपर आएगा, 900 निकलते से मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा 1050 के लिए, तो थोड़ा सा महंगा खरीदिए 900 रुपए के ऊपर, ताकि 150 रुपए और महंगा 1050 में बेच सके। और जब 900 निकलेगा तो स्टॉप लॉस आपका लगभग 850 रुपए का आएगा, तो 900 के ऊपर बाई करना है, 850 का स्टॉप जी बनेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एक काउंटर जो कि लगातार पॉजिटिव बना हुआ है वो है अदानी पोर्ट को लेकर के। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे आ रही हैं। अंबाला मैम जरा अदानी पोर्ट जरा एक बार फटाफट खाली लेवल्स मैम, है ना, क्या रहेंगे बताइए जरा। करंट लेवल पे 1865 पे आ गया है, आज इसका 1873 का हाई है जी। ऑलराइट, अभी बाय कर सकते हैं और यहाँ से आपके लिए जो टारगेट से कम 2000 से 2500 रुपए के टारगेट के लिए बड़ा मूवमेंट, कैपेक्स, हेवी कैपेक्स वाले स्टॉक से ये, तो आपको नजरिया भी पूरा सिक्लिकल मत रखो, इन्वेस्टमेंट वाला रखो। हैविंग सेड दिस, 1865 रुपए पर चल रहा है, बाय करके जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लोजिंग बेस 1720 का रख लीजिए। पहले स्टॉप लॉस अलग था, अभी 1720 का है। टारगेट सेम है, टारगेट्स नहीं बदले, तो स्टॉप लॉस ये लगाइए और इसमें अपसाइड मूवमेंट चेज कर सकते हैं। एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ विपुल जी, हो सकता है नहीं है कि हमारा अडानी ग्रुप, हमारे 2-3 ग्रुप वाले जो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं स्मॉल केस पर, उसमें ये स्टॉक इंक्लूड रहेगा आने वाले समय में। सो ये चांसेस है, तो आप इस चीज को एडवांस डिस्क्लोजर समझ के चलिएगा। चलिए, एडवांस डिस्क्लोजर समझ के चलिए। 2500 तक के टारगेट, 1720 का स्टॉप लॉस, और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों से जो है। और बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी लगातार हम डिस्कस हर्ष के माध्यम से कर ही रहे हैं। चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, 2 स्टॉक्स ले लीजिए। एक आईटी पे चूंकि अच्छा मोमेंटम है तो आईटी दिग्गज इन्फोसिस ले लीजिए, और एक जेनेसर टेक्नोलॉजी ले लीजिए 8.25% ऊपर। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और लेवल्स के साथ कहीं पर कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या, और जो लोग परेशान थे कि इन्फोसिस को लेकर के क्या करें, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, दीज आर द गोल्डन प्राइसेस दैट यू आर सीइंग। ये प्राइसेस आपको फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेंगी, दो दे विल टेक सम टाइम, दे माइट टेक अ हिट, बट ये प्राइसेस आप फ्यूचर में मिस करेंगे। इन्फी इन लेवल्स भी अट्रैक्टिव लगता है। इन्फी जिस तरीके से पोजीशनड है, अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको वापस भी नीचे देखने को मिले तो और खरीद सकते हैं। तो अब करना क्या चाहिए, यहां पे जितना भी आप लेना चाह रहे हैं उसका 10, 15, 20 ऑड परसेंटेज ले लीजिए हर 30-40 रुपए के फॉल में, और पोजीशन अपनी बनाइएगा। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहला जो हम लेवल देख पा रहे हैं दैट विल बी 1151 एंड नेक्स्ट वुड बी 1350। आईटी में रिवर्सल आया और ये चलना चालू। इसके साथ साथ सर जेंसार टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, 464 लेवल्स। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, एक हल्का सा बहुत छोटा सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 488।
488 के ऊपर ये ब्रीच करता है, आपको डायरेक्ट ये मूव अच्छा गैप फिलिंग मूवमेंट आपको देखने में मिल सकता है 602 लेवल्स तक। अगर 488 के ब्रीच करने के बाद आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस भी मैं अभी सुझा देता हूं, वो होगा 460 रुपीज। चलिए ठीक है। सर अंशु सर, टाटा टेक्नोलॉजी ले लीजिए सर आप। एक और जो है आईटी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, 5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरा एम्फोसिस ले लीजिए, एम्फोसिस में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से कुछ छोटे मोटे सस्ते शेयरों पर भी बातचीत अब करना शुरू करेंगे। पहले इन्फोसिस और एम्फोसिस पे बात कर लेते हैं। सॉरी, एम्फोसिस और टाटा टेक्नोलॉजी पे, माफ़ कीजिएगा। सर टाटा टेक कल देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज किया था और आज वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिला है। प्रोबेबली 20 और 10 डे मूविंग एवरेज 720 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। फ्रेश ट्रेड के लिए अभी देर हो चुकी है। नीचे निचले स्तर पे 534 से जो ब्रेकआउट आया था 760 तक बढ़िया मूव दिया था। नए बेस बनने की जरूरत है, जब नया बेस बन के ब्रेकआउट देगा तब ये 900 950 तक जाएगा। तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टर्स को भी अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पैटर्न डेवलप होगा उसके बाद ट्रेड बनेगा। आइडियली प्राइस वाइज ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे नहीं जाएगा, बट टाइम वाइज करेक्शन अभी इसमें बहुत बचा हुआ है। एम्फेसिस में भी वीकली चार्ट पे 2176 का लेवल स्वीप हो रहा है। एक बार के लिए आपको 2315 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, बट फिलहाल मैं आईटी इंडेक्स में बाउंस बैक की तरह देख रहा हूँ। जैसे इंडेक्स में हमने डिस्कस किया कि यहाँ से 2000 पॉइंट की मूव आ सकती है, इन स्टॉक्स में भी 2-2, 3-3, 4-4% की मूव आ सकती है, बट बाउंस बैक की तरह प्ले कीजिए। वापस से शायद एक बार डाउनसाइड मिले, या बाउंस बैक की क्वालिटी जैसी रहेगी आगे वैसे डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल बाउंस बैक आ रहा है 2315 तक जा सकता है जी। चलिए, जिम लवर के नाम से हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की है, कहें रचित जी आप काहे इन लोगों का ध्यान देते हैं, ये वही लोग हैं जो दूसरे की कामयाबी से जलते हैं। आप अपना काम करिए, हम सब साथ में लव यू ऑल पैनलिस्ट। अच्छा, सबको साथ में लव यू कर रहे हैं। तो चलिए, अमित सर भी आ गए। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब मार्केट में टिप्पणी सर आपसे 11 बजे लेंगे। अभी जो हमारा जो सेगमेंट शुरू हो चुका है, तो पहले इसको ही आगे बढ़ाते हुए जरा आगे बढ़ते हैं। और माला मैम, 2 स्टॉक्स जो आपके लगातार कवरेज में रहे हैं, एक तो ले लीजिए ओला और ये मीशो, दोनों ही आज कहीं नहीं चल रहे। मीशो हरे निशान में ज़रूर है, फ्लैट, और ओला जो है मजबूती के साथ खुला, 45-50 के आसपास का हाई लगाया, अभी फ्लैट है, 1% नीचे है। क्या व्यू रहेगा दोनों पे अभी कि आज की स्ट्रेटजी और आगे आने वाले समय के लिए जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी? बाय कर सकते हैं। क्लोजिंग मिली है कल 43.50 के ऊपर, तो अभी 44.58 एग्जैक्टली इस प्राइस के आसपास भी बाय करके जाया जा सकता है। दिस टाइम योर स्टॉप लॉस इज एट 39 क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट्स है आप लोगों के रिवाइज 50 से लेकर के, रिवाइज नहीं है, 50 से लेकर के 60, और उसके बाद और एक्सटेंड हो सकता है मूवमेंट, वो 60 आने से पहले देख लेंगे। लेकिन 50-60 के टारगेट के लिए तो इसमें एंट्री बनती है। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया था विपुल जी? मीशो मैम। मीशो, ओके। सो मीशो 189 बाय, स्टॉप लॉस 165 क्लोजिंग बेस्ड, टारगेट 210 से 240। 210 से 240 तक के टारगेट आज भी खरीद सकते हैं ना मैम? हाँ जी। हाँ, तो ये मतलब ये थोड़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर आगे भी बातचीत हम लोग करते रहेंगे। सजिलिटी को लेकर के कई बार छोटे शहरों में बातचीत हुई है। सर आप देखिए जरा रचित सर कि क्या व्यू रहेगा अभी सजिलिटी को लेकर के। 41-42 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और इसके बाद वोडाफोन भी अभी चर्चा में ले आते हैं। लगातार कवरेज में ये भी हमारा एक है जिस पे लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं। 14.5 के आसपास आ गया, आज भी लोग पूछ रहे थे, एक बार पूछिए जरा क्या करना चाहिए। तो अभी 14.5 के आसपास है सर, क्या व्यू आपका? सर सजिलिटी देखिए एक बहुत डार्क मूवमेंट के बाद आपको निकलता हुआ दिखेगा, और सजिलिटी के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, बहुत क्लोजली हमें मॉनिटर करना होगा किस तरीके से यूएस इंडिया ट्रेड डील फॉर्मुलेट होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज भी इनका मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो यूएस साइड से ही आता है। ये जो हम मोमेंटम देख रहे हैं, एक बार सप्लाई पॉइंट को हिट कर सकता है 45 लेवल्स। यूएस इंडिया ट्रेड डील अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाती है पूरे आईटी स्पेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा 54 लेवल्स। अब जिनके पास पोजीशन है वो तो फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल बनाए रखें। अगर आप फ्रेश पोजीशन सीख कर रहे हैं तो ये बात सही है कि आज आपने एक मोमेंटम देखा है, बट आईटी अपना बेस फॉर्मेशन कर रहा है, तो लोअर लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी आपको 39, 38 ये लेवल्स देखने को मिले,
थोड़ी सी पोजीशन बना के रख सकते हैं। इसके साथ साथ आइडिया की बात कर लेते हैं। इस वीक के स्टार्टिंग में भी जब लोअर लेवल्स पे मिल रहा था तब हमने आपको बाय करा दिया है। जिनके पास बाय साइड पोजीशन है बनाए रखें। 15 रुपए 60 पैसे, 17 रुपए टारगेट, 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। जिनके पास पोजीशन नहीं है, हल्का सा किसी भी प्रॉफिट टेकिंग मूवमेंट में 13 रुपए 80 पैसे 14 रुपए की रेंज में दिखे, एक बार पोजीशन जरूर बनाए। चलिए ठीक है, एक टिप्पणी और दे दीजिए सर। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विक्रम जी ने भावुक टिप्पणी की है। कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर, अपना ध्यान रखिए, आपके बिना ये शो अच्छा नहीं लगता। राधा रानी आप पे कृपा बनाए रखे। अरे सर इतना मतलब बस आप लोगों को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, आपने शायद सुना नहीं विक्रम जी। कह रहे हैं कि क्या करूं, मेरा भी सवाल ले लीजिए, एक हफ्ते से पूछ रहा हूं। आप लोग शो ध्यान से नहीं देखते हैं, अभी डिस्कस किया। रजी सर जरा लेवल फिर से अगर आप बता दें, अभी अम्बाला मैम की राय आ चुकी है इस पर जी। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, अभी जिस तरीके से अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, मेंटेन कर रहा है, यहां से बहुत कंफर्टेबली 312 रुपए के लेवल तक आपको जाता हुआ दिख सकता है इमीडिएट टर्म की अगर हम बात करें। और 312 रुपए के लेवल के ऊपर जब ये मेंटेन करना चालू करेगा तो 372, अगेन आई विल रिआइटरेट, 372 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लोअर लेवल पे पोजीशन ले रखी तो एक बार 312 रुपए पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, मतलब घुटनों पे लगी है मगर आज आप जो बिना टाई के आपका जो लुक आ रहा है ना सर, बड़ा माफिया टाइप का लुक आ रहा है। तो हफ्ते में एक दो बार आपको सर बिना टाई के भी ना बैठना चाहिए। मतलब थोड़े से जो आपने उम्र ले ली है उससे यंग दिखते हैं सर। धीरे धीरे उतारना शुरू किया है सर। पहले मतलब जैसे सैटरडे को आपके साथ टी शर्ट पे आ जाते हैं, आज बिना टाई के आ गए। धीरे धीरे देखते रहिए आगे कुछ परिवर्तन। बस सर यहीं तक रखिएगा और आगे कृपा नहीं। वही इधर इंडस्ट्रीज को लेकर के बात कर लेते हैं। इधर पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्या व्यू रहेगा सर? सर अमित सर। यस इधर इंडस्ट्रीज सर इथर अच्छा चल चुका है। ऑलमोस्ट कल हमने 1180 रुपए का टॉप लगते हुए देखा। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और ये आना भी चाहिए अगर हेल्दी रैली को कंटिन्यू करना है तो। ये करीब करीब देखिए पिछले महीने का जो लो था सर ये जो सवाल है ना सर, वो एथर इंडस्ट्रीज को लेकर के है। अभी एनर्जी पे आप बोल रहे हैं, ये 1361 के आसपास चल रहा है, आज मोमेंटम में है, 2.5% की तेजी है एथर इंडस्ट्रीज पे। स्क्रीन पे एथर इंडस्ट्रीज ले आइए तो वो जरा एक बार चेक कीजिए जरा। मेरा सवाल उसको लेकर के था। आज ये ट्रेंड में है थोड़ा सा, तो इसलिए आपसे जरा इस पर राय जानना है। आप चाहें तो एथर एनर्जी पे भी कंप्लीट कर दें, दोनों ही कवरेज में ले आएंगे जी सर। हाँ तो एथर एनर्जी सर थोड़ा करेक्शन दे सकता है। 1070 1080 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और वापस से हम जो अभी 1160 और 1200 रुपए के लेवल है वो देख सकते हैं जी। और इंडस्ट्रीज सर सवाल उसको लेके था। 2.5% की 3-4% अभी इसमें दिखा रहा है, 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा सर? यस सर, एथर इंडस्ट्रीज सर अभी देखिए आज ये सपोर्ट जोन पर ही इसने करीब करीब 1311 रुपए का सपोर्ट जोन था, उसी को टेस्ट करके वापस से बाउंस बैक देकर अच्छी खासी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है 1400 रुपए तक की। तो अगर कहीं वापस से 1345 के आसपास का डिप मिले तो 1327 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाइए 1395 के टारगेट के लिए। इसको एज ए कॉल भी डिस्प्ले कर सकते हैं विपुल जी। अच्छा एक बार फिर से सर 1345 1350 के आसपास बाय करना है। 1324 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1395 रुपए के टारगेट होंगे। 1345 के आसपास बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1325 रुपए का स्टॉप लॉस, 1325 और टारगेट क्या? 1395। चलिए ठीक है, अभी नहीं खरीदना है। 1345 10-20 रुपए और सस्ता मिले तब खरीदने की सलाह दी जा रही है। 1345 के आसपास 1325 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए। 1395 1395 के टारगेट के लिए। तो इसको आप चाहें तो जरा स्क्रीन पर भी दिखा दें। 1395 का टारगेट, 1325 का स्टॉप लॉस और 1345 के आसपास खरीदना है। चलिए शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आगे डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। और IFCI पे अम्बाला मैम आप जरा देखिए। अंशु सर का नंबर नहीं आया ना इस बार। चलिए थोड़ा सा वो मुझे लगता है ये जो सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो थोड़ा सा सर आगे पीछे कर लेते हैं। अम्बाला जी से ही ले लेते हैं। मैम IFCI पे थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा ताकि अंशु सर का अभी जो है एक राउंड मिस हो गया। एक IFCI पे जरा देखिए, अभी 76 के आसपास चल रहा है। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इसको लेकर के। और दूसरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ले लीजिए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में। ऑलराइट, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड IFCI आज भी मत खरीदिए।
अगे इसमें आपको मौका मिल सकता है 73 रुपीज के आसपास। अभी 76.80 है, प्राइस अलर्ट लगा करके 73 रुपीज के आसपास खरीद सकते हैं। उस समय स्टॉप लॉस आपका 68 क्लोजिंग बेस, टारगेट 80, टारगेट आपके 85 से फिर और मतलब 85 तो चेस करते हैं पहले, उसके बाद और टारगेट को रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल आज नहीं खरीदना है इस छोटे से बाउंस बैक में। रही बात ओलेक्ट्रा ग्रीन, 1520 रुपए 1517 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो डरते हुए यानी लिटिल एक्सपोजर पर आप चाहें तो एंट्री बना सकते हैं। 1430 स्टॉप लॉस, टारगेट आपके 1650 के लिए। ये स्विंग ट्रेड है सिर्फ, बाकी इन्वेस्टमेंट के जो टारगेट 1800 के ऑलरेडी देकर है उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। ये उनके लिए जिन्होंने कभी एंट्री नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर एक तो जरा आप लेकर के आई सर अपोलो टायर्स। टायर पे भी हमारी हाल फिलहाल में काफ़ी बातचीत हुई, खासतौर से जब से क्रूड सस्ता हो रहा है अंशुल सर। और एक बीएससी ले लीजिए सर, बीएससी पे आज भी काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए। तो नई एंट्री के लिए ज़्यादातर लोग ज़्यादा इच्छुक हैं, तो उनको अगर आप एक बार फिर से कल भी बताया था आपने शायद, और आज भी लेवल ज़रा डिस्कस कर लीजिए अपोलो टायर्स पहला। लेकिन सर अपोलो टायर में फिलहाल के लिए एक ब्रेकआउट बन रहा है छोटा वाला डेली चार्ट पे। 439 पे ब्रेकआउट बना है और बड़ा वाला ब्रेकआउट आपका प्लेस्ड है 449.25 पे। तो अभी फिलहाल छोटा ब्रेकआउट बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है 450, और 450 निकलने के बाद अच्छी तेजी आपको 490 रुपए तक मिलेगी। एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं 425 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर बाई करना है तो अपोलो टायर बाई किया जा सकता है। बीएससी में सर 3972 ये क्रॉस होगा तो बाइंग बनेगा। आज भी 3970 का हाई बना है, 3972 के ऊपर जब सस्टेन करे तो बाइंग बनेगा, और 3784 टूटे तो फिर सेलिंग बनेगा। तब तक नो ट्रेड जोन में है और अवॉइड करना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी बीएससी पे। लेकिन अपोलो टायर्स जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए। और सर की क्या थी कॉल, उसको भी लेकर के आ जाते हैं। अपोलो टायर्स पहले जो है 450 पहला, 450 पहला टारगेट है, और वो क्रॉस करता है मजबूती के साथ जो कि बिल्कुल नज़दीक है, तो फिर 490। तो दोनों टारगेट लिख दीजिए कि वो टारगेट नहीं है, वो एक रेजिस्टेंस है सर। क्या है, क्या करें उसका 450 सर शॉर्ट टर्म अगर आज से कल तक के लिए प्ले कर रहे हैं तो 450 का टारगेट है। और अगर थोड़ा सा क्योंकि 46 तो ऑलरेडी है ही है। हाँ तो 450 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 490 लिखिए उसको। ठीक है 400, ठीक है 490, ठीक है 425 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके आप चल सकते हैं। अभी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर है। 3-4-5 रुपये में संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, अपना चाहिएगा तो बुक कर लीजिएगा। बाकी 490 के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। एक सर ने जो कॉल दी थी उसको जहाँ लिखा, हाँ एथर इंडस्ट्रीज, ये जो है आपको 1345 के आसपास खरीदनी है। तो सर ये नीचे आने का वेट करें, अभी रिस्क नहीं ले सकते सर 1361 पे। अमित सर अग्रेसिव बायर हैं और इस स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लगता है तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा निगोशिएट करना ज्यादा पसंद करता हूं बाजार से, तो 1350 से 1345 रुपए की रेंज है करंट मार्केट प्राइस में भी लेना है, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो ले सकते हैं। 1395 टारगेट इंटैक्ट रहेगा। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है 1395 का टारगेट यहाँ पर। अच्छा, डायलॉग कहता हूँ ना, बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं। हाँ 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 हाँ। तो अगर उसको अपन खुद भी अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे तो वो ठीक नहीं लगता है। वाह, बहुत शानदार सर। चलिए, तो IFCI आज लेना नहीं है, तो ये महाराज जी ने कभी IFCI को बाई में मत दिखाइए, वरना फिर पता लगे कहीं कोई फंस जाएगा तो समस्या हो जाएगी। 1395 के टारगेट। हाँ कुछ कह रहे हैं सर? लिक्विड प्लस ETF टारगेट। नहीं सर आपको नहीं बोले। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। चलिए रची सर के पास चलते हैं। रची सर जरा आप देखिए, JNK बैंक पर जरा सर हमारी कवरेज रही है और काफ़ी अच्छी रैली भी रही है। आज बैंकों को बहुत सारे सर बैंकों के वो भी आए हैं जो क्वार्टरली बिजनेस के अपडेट आए हैं। अपडेट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कैनरा बैंक के भी अच्छे आए हैं, तो दोनों ही कवरेज में ले लीजिए सर। JNK और कैनरा दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 5% के आसपास की तेज़ी, मतलब देखते देखते सर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अद्भुत। और दूसरा कैनरा बैंक। सर देखिए JNK बैंक लोअर लेवल से अपनी लिस्ट में है ही, और अच्छा अपडेट है सर, और सारे फ्रंट्स में अच्छा अपडेट आ रहा है। मतलब आप लोन ऑफ टेक बोलें, डिपॉजिट्स बोलें, टू अ वेरी ग्रेट सरप्राइज बहुत अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। JNK बैंक की हम बात करें तो फर्दर अप मूव आपको इसमें भी देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, बहुत जल्दी आपको 174 और 174 के बाद सस्टेन मूवमेंट करता है तो 182 लेवल्स भी देखने को मिलेंगे।
आपके पास पोजीशन है, बना के रखें। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 154 के नीचे। जिन्होंने ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रखा है एक बार निकले, जिन्होंने हमारे कहने पे छोटे से रुचि चलान में जब हम 90 रुपए 100 रुपए पे कवरेज करते थे उन लेवल्स पे ले रखा है, अभी आप कुछ भी मत करिए, अभी और मूवमेंट बाकी है। कैनरा बैंक ये भी अच्छा मूवमेंट आपको आप करता हुआ दिखना चाहिए। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 134, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 146 और 146 के बाद इस बार हो सकता है आपको 168 तक के लेवल्स दिखाए। डू नॉट फॉरगेट ये एक हाई बीटा काउंटर रहा है इन द पास्ट। अगर इस कमेंट्री को सुन के आप यहां पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस भी बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 118 रुपए के लेवल पे। चलिए ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई, तो अभी 134 से एक रुकावट है, वो क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद से फिर आगे के लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। जेएनके बैंक में नई खरीदारी से बना किया है सर आपने ना, क्या बोला आपने? सर जेएनके बैंक में ये है, आपको स्टॉप लॉस सुझाया है, अगर आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो 154 का स्टॉप लॉस सुझाया। टारगेट क्या रखें सर, मतलब अगर आज खरीद रहे हैं मान लीजिए तो स्टॉप लॉस का ही वेट करें या टारगेट भी आने चाहिए कुछ? सर टारगेट के लिए तो खरीदारी करी जा रही है सर, और टारगेट तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये पोजीशन है 172 74 की रेंज और उसके बाद 182 184 की रेंज। सर घुटनों पे ही लगी है या फनी बोन की हिट को किया है? बहुत शानदार। अच्छा, दो टिप्पणियाँ दर्शकों की ले लेते हैं। एक तो हमारे ओणम जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी हर्ष का ब्लेजर पहन के आए हैं क्या? बिल्कुल सही कहा सर, आपने सही पहचाना। मेरे कपड़े फट गए थे एक्चुअली, तो मुझे जो मिला वो नहीं, सही कहा इन्होंने। तो वो चूँकि शो करना था तो जो मतलब जो है इधर उधर से ले करके कार्यक्रम मैंने कहा ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो बात बिल्कुल सही है आपने, लेकिन इनका सवाल है एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर के, तो वो सवाल ले लेते हैं। आप जरा दे दीजिए। पहचाना कैसे सब मैम, ये मतलब ये मुझे मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमारे दर्शकों की माननी पड़ेगी, मतलब माय गुडनेस, ये छोटी-छोटी चीजें। बहुत बारीक था। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा सर, जितनी बारीकी से रचित की टाई, आपका ब्लेजर, मेरे वो बाल और मैडम का चश्मा और अमित जी के कलर देखते हैं, इतनी बारीकी से अपना अगर स्टॉप लॉस नोट करना चालू कर दें और रिस्क मैनेजमेंट चालू कर दें, 2 पैसा बच्चों के लिए घर में कमा के ले जाएंगे। ध्यान जहाँ होना चाहिए वहां है नहीं। बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन हम प्रोबेबली जल्दी जज कर रहे हैं, हो सकता है वो ये सब करते हो। हाँ, लेकिन सर कई बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ लापरवाही तो हो से ये सर वो ग्रीड तो हम इंसानों के अंदर कूट के भर के भेजी भगवान ने, और उसी को कैपिटलाइज कर रहे हैं बड़े लोग। ये मतलब जो है, मतलब इसके लिए भी भगवान को दोषी ठहरा दिया आपने। चलिए एचबीएल इंजीनियरिंग, हाँ थोड़ा सा पेट्रोल मैं भी डाल देती हूँ, क्रूड डाल देते हैं थोड़ा सा। हाँ। पेट तो ट्रम्प जी का भी नहीं भर रहा, पूरी की पूरी कंट्री हड़प ली इसी चक्कर में। वाह, बहुत शानदार, बहुत मैम मतलब बिल्कुल एकदम हायर लेवल का, छोटी मोटी बात करती नहीं, सीधे ट्रम्प। मतलब ग्रीड की बात आई ना, ये ग्रीड ही तो है, ये ग्रीड ही तो है, मतलब पूरा मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। सर 971 पन्नों का ट्रेड डिस्क्लोजर है उनका, 971 पन्ने। इतने तो आप और हम सब मिल जाए ना तो भी ट्रेड ना मारे जितने उनके ट्रेड डिस्क्लोजर आए। सही बात बिल्कुल। हाँ, तो सर इनका जो सवाल है वो एक तो आप ले लीजिए, 2 टिप्पणियां दर्शकों के लेते हैं। एक तो एचबीएल इंजीनियरिंग, सर फटाफट बता दीजिए, और एक है भारत गियर। कह रहे हैं मंजू जी कह रही हैं कि आप कभी मेरा सवाल नहीं लेते हैं, भारत गियर का टारगेट प्राइस बता दीजिए। ये 2 सवाल दर्शकों की टिप्पणी के। एचबीएल इंजीनियरिंग पे अभी क्या करना चाहिए, 820 पे है, 10 रुपये इनके बन रहे हैं। भारत गियर का प्राइस हमें नहीं पता, ये मंजू जी का सवाल है, ये ओणम जी का सवाल था। दोनों अलग अलग दर्शकों के, दोनों पे कवरेज आपकी। अमित सर, एसबीएल इंजीनियरिंग एक मोमेंटम हाई लगा सकता है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया हुआ है तो 850 के आसपास निकल जाना चाहिए, 815 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। विपुल जी जी ठीक। और दूसरा सर, दूसरा कौन सा स्टॉक है सर? भारत गियर सर अभी मैडम ने कहा ट्रम्प साहब ने इतना पैसा बनाया कि हम सोच नहीं सकते। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 945 बार चांद तक भेजा जा सकता है, इतना पैसा कमाया उन्होंने इस ट्रेड डील से। हम लोग फूफा जी मामा जी करते रह गए यहाँ पर लेकिन उन्होंने खेला कर दिया, वो मीम चलते हैं।
देखिए सर, ये जो स्टॉक है 137 रुपए के आसपास चल रहा है, भारत गियर्स जी। अगर कोई करेक्शन और डिप मिलता है तो 134 रुपए के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। 129 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 144 145 के टारगेट होंगे। इसको भी कॉल की तरह आप डिस्प्ले कर सकते हैं विपुल जी। चलिए, ये बात है यहाँ पर। टारगेट क्या बताया सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भारत गियर्स 135 का एंट्री पॉइंट होगा, 129 का स्टॉप लॉस होगा, 145 के टारगेट होंगे। चलिए, 145 का टारगेट, 129 का स्टॉप लॉस, 137 के आसपास का भाव, 0.25%। क्या टाइम फ्रेम रखेंगे सर इसके लिए? सर 2-4 दिन में आ जाना चाहिए, 2-4 दिन में ही आ जाना चाहिए। हाँ। तो 2-4-5 दिन का नज़रिया है, तो आप यहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर अमित जी की तरफ से दी जा रही है। 145 करीब 8 रुपये ऊपर के टारगेट दिए गए हैं। 129 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, एक जरा सुज़लॉन को लेकर के अम्बाला जी आप जरा बताइए। 58-30 का भाव अभी दायरे से बाहर नहीं निकल रहा है अभी। दूसरा हम ले लेते हैं, ग्रो को लेकर के कुछ एक टिप्पणी आई थी और अभी ये भी वहीं पर है 203, 4, 5 के बीच में, 205 रुपये 60 पैसे। दोनों पे आपकी राय संक्षेप में। ऑलराइट, ग्रो एंड सुज़लॉन आज की डेट में दोनों खरीद सकते हैं अगर आपके पास में गुंजाइश है तो। सुज़लॉन अभी चल रहा है 58.3 पर है और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस अभी रहेगा 53 क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट आपके रहेंगे उस पे 60 पे नहीं बैठेगा आपका, 65 और 70 रुपए के टारगेट के लिए आप एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसमें एंट्री बना सकते हैं। रही बात ग्रो की, ग्रो अभी चल रहा है 205 पर, यहाँ एंट्री आप करोगे तो समझ लो मैं 210 पर पहले टारगेट का अपडेट दूंगी, तो उसके हिसाब से आपको जो करना आप कर लीजिएगा। एनीवेज, रही बात अगर आप फर्स्ट टारगेट के बाद 2 टन के बाद अगर आप ट्रेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं 240 तक, तो आप 205 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने बोला था कि रिस्क रिवॉर्ड का आपने ध्यान ही नहीं रखा। मैं नहीं रख सकती क्योंकि मैं इसको बहुत लोअर प्राइस से रिकमेंड करते आ रही हूँ और अभी इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा आपका 185 का। 205 पर खरीदना है अगर आपको तो 210 आने के बाद आपको ट्रेलिंग करना है, ना कि बुकिंग। ये चीज आप अपने हिसाब से अपने समझ के जरूर चले। बाकी मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करी विपुल जी कि 240 इसमें वेट करना चाहिए। फिलहाल एंट्री कर सकते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, अंशुल सर। एक तो है HPCL, कच्चे गिरते तेल का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 0.3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और दूसरा जो कि लगातार आपकी कवरेज में इधर 2-4 दिन से रहा है वो है JSW इंफ्रा। तो मैं चाहूँगा कि आज भी अपडेट उसके बारे में दे दें। 329 के आसपास यहाँ पर भी रिटेल एक्सपोजर बढ़ रहा है, क्वेरीज काफ़ी बढ़ रही हैं, तो एटलीस्ट जो नए लोग आ रहे हैं तो उनको कम से कम अपडेट्स मिल जाए। जी सर देखिए, हिंद पेट्रो तो यहाँ से एज एन इन्वेस्टर बाई करके छोड़िए। 410 के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट प्लेस्ड है वीकली का, 410 415 के ऊपर इवेंचुअली निकलेगा। ये ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला स्टॉक नहीं है। ब्रेकआउट के नीचे जब कंसोलिडेट कर रहा हो तब लेना चाहिए। आज उस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, आराम से पड़ा रहने दीजिए। 480 रुपए पहला रेजिस्टेंस है दिल्ली पे, मतलब 415 के ऊपर सीधा 480 रुपए पे ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 415 से 480 स्मूथ मूव रहेगी। ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इन्वेस्टिंग के लिहाज से बहुत बेहतरीन मूव रहेगी। भर के रखना चाहिए यहाँ पे। आउट ऑफ द 3 अभी भी HPCL में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं। JSW इंफ्रा सर कल भी वही व्यू था, आज भी वही व्यू है। 300-310 की जोन में मिले तो बाई करेंगे, या 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते इसी रेंज में कंसोलिडेट करे तो ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। टाइम वाइज करेक्शन अभी बचा हुआ है, शायद प्राइस वाइज ना आए पर टाइम वाइज जरूर अभी 3 हफ्ते का करेक्शन बचा हुआ है। तो अभी इन्वेस्टर हैं तो लेते जाइए, डिप्स पे ऐड करते जाइए। ट्रेडर हैं तो फिर 2-3 हफ्ते रुकिए, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं तो मैं 2-3 हफ्ते रुकूंगा, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बाई करूंगा। चलिए, ये बात हो गई HPCL और JSW इंफ्रा को लेकर के। सर जाने से डिस्क्लोजर के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जरा नाम सुन लीजिए और कोई ऐसा शेयर है जो कि आप आज खरीदने की सलाह देंगे क्या? सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक्साइड, अमरा राजा, अदानी पोर्ट, इन्फोसिस, जेएसआर टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, एम्फोसिस, मीशो, ओला, सेजिलिटी, वोडाफोन आइडिया, एथर एनर्जी, एथर इंडस्ट्रीज, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, IFCI, अपोलो टायर्स, JNK बैंक, कैनरा बैंक, ग्रो, सुज़लॉन, JSW इंफ्रा और HPCL। इनमें कहीं पे आपको लग रहा है कि आज के लिए कोई मौके हैं? सर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको एक अच्छा बाउंस बैक जेंसार टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। 41 हफ्ते में 51% गिरा है और बाइंग क्लाइमेक्स 442 का लेवल टेस्ट किया है, तो इसमें एक तगड़ा आपको बाउंस बैक मिल सकता है समवेयर अराउंड 495 ऑड लेवल्स तक। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो जेंसार ले लीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन के लिहाज से अगर लेना चाह रहे हैं तो फिर HPCL बेस्ट, हिंद पेट्रो बेस्ट जगह पे है, यहाँ पे लेके छोड़ देना चाहिए।
चलिए ठीक, ये बात है सर। डिस्क्लोजर सर। बाकी इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किया है सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उस पर कोई बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं है। बाकी कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत सारे शेयरों पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इस बीच सेम सवाल हमारे बाकी दर्शकों से भी पूछ लेते हैं और फिर इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। लेकिन संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं आप सभी को हरदा जिले का नमन। विपुल जी, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि लाल टाई आपके शो में कई पहनते हैं, पर बुल स्ट्रीट का सांड रचित जी की लाल टाई को देखकर ही क्यों फुंकारता है। कह रहे नंदी जी की सेवा करो रचित जी। तो ले रचित जी के लिए एक और मतलब जो है सुझाव यहाँ पर आया है। अब तो कर रहे हैं, अब तो मतलब कोई समस्या की बात नहीं है सर। आपके लिए भी एक बार फिर से आप तीनों के लिए भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर जहाँ पे आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों के लिए आज खरीदारी कर सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक्साइड, अमारा राजा बैटरीज, आदानी पोर्ट, इन्फोसिस, जेनेसार टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, एम्फोसिस, मीशो, ओला, सजिलिटी, वोडाफोन, एथर एनर्जी, एथर इंडस्ट्रीज, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, IFCI, अपोलो टायर्स, JNK बैंक, कैनरा बैंक, ग्रो, सुजलॉन, JSW इंफ्रा और HPCL में से अभी कहाँ पे नई खरीदारी की कोई गुंजाइश कहीं दिखाई दे रही है रचि सर? सर कैनरा बैंक और अपोलो टायर। कैनरा बैंक और अपोलो टायर, ठीक है सर। कैनरा बैंक और अपोलो टायर, रचित जी की कॉल यहाँ पे अभी खरीदारी कर सकते हैं। अमित सर आप? HPCL लिया जा सकता है विपुल जी। 380 रुपए के 388 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 419 रुपए के टारगेट होंगे। बाकी भारत गियर्स अपन ने बात करी है और एथर इंडस्ट्रीज की भी बात करी है, ये तीनों स्टॉक लिए जा सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर है। अंबाला मैम थोड़ा सा आवाज दे दीजिए, बोल तो बहुत अच्छा रही मैम, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपना जी। ऑलराइट, नहीं म्यूट था। हाँ मैं समझ गया था। जेनसारटेक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एम्फेसिस, JSW इंफ्रा एंड हिंद पेट्रो, ये 6 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि आज के प्राइस पॉइंट पर भी खरीदे तो 10-15 दिन का स्विंग ट्रेड भी बनता है और 6 महीने लायक इन्वेस्टमेंट भी। चलिए तो इसी के साथ इस सेगमेंट का करेंगे यहीं पर समापन। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। WhatsApp नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.